भाई हमारी मांग है, यानी हमको वहाँ काम में रखा जाए। यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को कोई हक मिले। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, सब जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन सड़क के आसपास, खदान के आसपास थोड़े गाँव को देखेंगे। और वर्षों बाद मेरे मन में हुआ कि एक बार आप मैं राजू को बने हुए भी 26 साल अब होने को चला है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय पश्चिमी सिंहभूम दौरे के तहत आज चकद्दरपुर पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने उनका जोरदार स्वागत किया। दौरे के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और IMSS-2 जैसे परियोजनाओं को लेकर हेमंत सरकार को जमकर निशाना बनाया है। चकद्दरपुर पहुंचने पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। लोगों ने बताया कि जो बालू 1000-2000 रुपया में मिलता ट्रैक्टर पर, वो आज 14-15 हजार रुपया में इलीगल बालू मिल रहा है। वो भी नहीं नसीब है लोगों को। जो प्रधानमंत्री आवास बना रहे, जो अब वो आवास बना रहे, उन लोगों को भारी संकट है। कोई देखने वाला नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। और फिर आज आ रहे थे तो अभी पता चला कि शायद चिड़िया के माइंस के पास कोई एक माइंस था, तो भी दिया क्या है, वहां पर लोग धरना पर बैठे हुए थे। वहां के लोग इस मांग को लेकर के पिछले 15 दिनों 16 दिनों से कि भाई हमारी मांग है, यानी हमको वहां काम में रखा जाए। ये स्वाभाविक मांग है। जो वहां लोग रहते हैं, वहां लोग काम करते हैं, उनका हक बनता है, अधिकार बनता है। लेकिन वो भी पता चला कि रात में प्रशासन ने जबरदस्ती डरा धमका करके वहां से भगा दिया। तो आप जरा सोचिए कि झारखंड सरकार यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को कोई हक मिले। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अब वह सरकार, अब वह सरकार, लेकिन अब लोगों के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, बल्कि उजाड़ने का काम कर रही है, बेरोजगार करने का काम कर रही है। और सारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो DMFT फंड भी जो निर्मित की, वो भी खाओ पकाओ बन करके रह गया है। तो मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए उन इलाकों को। सब जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन सड़क के आसपास, खदान के आसपास थोड़े गाँव को देखेंगे कि किस प्रकार से गांव, वहां पर क्या हुआ है काम। आखिर 3700 करोड़ रुपया छोटा मोटा रुपया नहीं है, और प्रत्येक साल 300 करोड़ रुपया कोई कम पैसा नहीं है। आखिर वो पैसा कहाँ खर्च किया गया है? मतलब सर कहना है कि DMFT फंड में लूट। सर एक सवाल, क्योंकि ये जंगल से जो आयरन ओर निकलता है, देश के कई एक औद्योगिक टाउन को इन्होंने बसा दिया। टाटा से लेकर के बंगाल तक और उड़ीसा तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कितनी बहुमूल्य इस खनिज है, धातु है, जो आयरन ओर है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जंगल की, यहाँ रहने वाले लोगों की आज भी स्थिति बहुत खराब है। और वर्षों बाद मेरे मन में हुआ कि एक बार आप मैं राजू को बने हुए भी 26 साल अब होने को चला है, तो एक बार यूँ ही मैं पब्लिक से भी मिलूं, क्षेत्र की समस्याओं को भी हम समझने की कोशिश करें, ताकि इस क्षेत्र के विकास के बारे में हम सब लोग कुछ सोच सकें। क्योंकि आप सबकी जानकारी में है कि झारखंड ने देश में जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, और 2015 में उन्होंने DMFT एक फंड निर्माण किया। इसलिए किया ताकि जिस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है, वहाँ कई एक प्रकार के प्रदूषण से, पेयजल से, सड़क से, यानी लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को लोग विवश होते थे। जबकि उस क्षेत्र से इतना बहुमूल्य खनिज जाने के बाद भी वहाँ का विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाई DMFT फंड होगा, और उसके जो अध्यक्ष होंगे वो DC होंगे। लेकिन अगर इन 10 वर्षों में देखेंगे, हम देख रहे थे रिकॉर्ड, इस सारंडा की इस आयरन और खदान से सिंहभूम के DC के खजाने में, DMFT फंड में 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। मैंने 2025 के दिसंबर तक की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, वो मेरे पास है रिपोर्ट।
और इतनी बड़ी रकम अगर उसको 10 वर्षों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक साल 300 करोड़ रुपया आया। यानी ये 300 करोड़ रुपया कम पैसा नहीं होता है। 300 करोड़ रुपया तो इस सारंडा के जंगल में जितनी भी गांव है, यानी 3700 करोड़ रुपया इन 10 वर्षों में, सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यानी स्कूल बच्चों के लिए भी जो स्कूल बनता तो वहाँ स्मार्ट क्लासेस बनते। लेकिन जिस प्रकार से हालत, अभी हम आए थे, जैसे उतरे और वहाँ पर कहाँ रुके थे पहले, कराईकेला में पहले रुके, और कराईकेला में रुके तो स्वाभाविक रूप से हट बाजार में लोग आए थे, महिलाएं। हम जब बैठे चाय पीने के लिए तो लोग इकट्ठे हुए, फिर बताने लगे महिलाएं कि भाई हमारे गांव में 2 साल से जो नल जल योजना के तहत पानी उपलब्ध कराया गया था वो नल टूटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है पदाधिकारी। एक जगह से महिलाएं आई तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों के तो आवास मिला है, हम लोगों ने काम भी बहुत हद तक कर दिया, लेकिन अब पैसा ही नहीं मिल रहा है कि आगे हम लोग काम करा सके। लोगों ने बताया कि जो बालू 1000-2000 रुपया में मिलता ट्रैक्टर पर, वो आज 14-15 हजार रुपया में इलीगल बालू मिल रहा है। वो भी नहीं नसीब है लोगों को। जो प्रधानमंत्री आवास बना रहे, जो अब वो आवास बना रहे, उन लोगों को भारी संकट है, कोई देखने वाला नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। और फिर आज आ रहे थे तो अभी पता चला कि शायद चिड़िया के माइंस के पास कोई एक माइंस था, तो भी दिया क्या है, वहां पर लोग धरना पर बैठे हुए थे, वहां के लोग इस मांग को लेकर के पिछले 15 दिनों 16 दिनों से कि भाई हमारी मांग है, यानी हमको वहां काम में रखा जाए। ये स्वाभाविक मांग है, जो वहां लोग रहते हैं, वहां लोग काम करते हैं, उनका हक बनता है, अधिकार बनता है। लेकिन वो भी पता चला कि रात में प्रशासन ने जबरदस्ती डरा धमका करके वहां से भगा दिया। तो आप जरा सोचिए कि झारखंड सरकार यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को कोई हक मिले। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, आबोआ सरकार, आबोआ सरकार, लेकिन आबोरेन लोगों के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, बल्कि उजाड़ने का काम कर रही है, बेरोजगार करने का काम कर रही है। और सारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डीएमएफटी फंड भी जो निर्मित की, वो भी खाओ पकाओ बन करके रह गया है। तो मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए उन इलाकों को। सब जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन सड़क के आसपास, खदान के आसपास थोड़े गाँव को देखेंगे कि किस प्रकार से गांव, वहां पर क्या हुआ है काम। आखिर 3700 करोड़ रुपया छोटा मोटा रुपया नहीं है, और प्रत्येक साल 300 करोड़ रुपया कोई कम पैसा नहीं है। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जनहित के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा जनता से जुड़े हर मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगी। उनके दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, बिहार न्यूज़, रांची।